बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9 मई 2020, 15 रमज़ान और कोरोना जब से शुरू हुआ है उससे आज 74वां दिन है। कल तक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि 21,610 हमने टेस्ट किए थे। पिछले 24 घंटों में हमने 5,498 टेस्ट, तकरीबन 5,500 टेस्ट किए। इस तरीके से टोटल टेस्ट की तादाद 87,108 हो गई है। कल तक 9,691 लोग इन्फेक्टेड थे। पिछले 24 घंटों में 1,080 लोग पॉजिटिव आए हैं। ये तकरीबन 20% बनता है जितने लोग हमने टेस्ट किए हैं उनका। बहुत बड़ा नंबर है। आज तक जितने जब से ये कोरोना का वायरस शुरू हुआ है, पहली बार 1,000 से ज़्यादा लोग किसी एक सूबे में इन्फेक्ट हुए हैं और ये बिल्कुल एक तशवीश की बात है और इससे पता चलता है कि हम अपनी पीक की तरफ जा रहे हैं। टोटल 10,771 लोग कोरोना वायरस के मर्ज में, इसकी इन्फेक्शन में मुब्तला हो चुके हैं सूबा सिंध में। ये टोटल टेस्ट का 12.4% बनता है। पिछले 24 घंटों में 80 लोग इससे सेहतियाब हुए हैं। इस तरीके से सेहतियाब होने वालों की तादाद 2,020 हो गई है, जो 18.8% बनता है टोटल इन्फेक्टेड लोगों का। पिछले 24 घंटों में 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस वायरस के, और इस तरीके से टोटल तादाद जिन लोगों की डेथ हुई है, जो वफात पा चुके हैं सूबा सिंध में, वो 180 हो गई है। ये 1.7% है हमारे इन्फेक्टेड लोगों का। इस वक्त 8,571 लोग हमारी ट्रीटमेंट में हैं, जिनमें से 7,432 होम आइसोलेशन में हैं, 609 गवर्नमेंट रन आइसोलेशन सेंटर्स में हैं और 530 मुख्तलिफ अस्पतालों में हैं। और 530 जो मुख्तलिफ अस्पतालों में, उनमें से 101 क्रिटिकल हैं और उन 101 में से 23 लोग वेंटिलेटर पे हैं जब इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तशवीश की बात है। नंबर्स आपको पता है कि कराची शहर तो वैसे ही एक हॉट स्पॉट है और पिछले 24 घंटों में भी साउथ में 143, ईस्ट में 113, यानी ये 100 से ज़्यादा लोग। मलीर में 133 लोग इन्फेक्ट हुए हैं। लेकिन एक और बहुत ज़्यादा तशवीश की बात है कि खैरपुर में 265 लोग इस वबा में मुब्तला हुए हैं। मज़ीद 265 लोग इस वबा में मुब्तला हुए हैं पिछले 24 घंटों में। इस तरीके से टोटल तादाद खैरपुर की 519 हो गई है। मैं जो खैरपुर में एक आउटब्रेक हुई है उसका बताना चाहता हूँ। खैरपुर का एक तालका है पीर जो गोट। पीर जो गोट में आज से कोई 10 दिन पहले एक सस्पेक्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक खातून लेडी टीचर थी जिनकी ट्रैवल थी हैदराबाद की। जब वो वापस आई अस्पताल में वो गई, उनकी तबीयत ख़राब थी। उनको अस्पताल में जो बेसिक हेल्थ यूनिट उधर है वहाँ ट्रीट किया गया और उसके एकदम बाद उनकी वफ़ात हो गई। उनका टेस्ट नहीं हो सका था, इसलिए हम उनको कोरोना की डेथ में, इसलिए जो हमारा डेफिनेशन उसमें अभी तक शामिल नहीं किया। लेकिन जैसे ये बात पता चली लोकल अस्पताल में कि इन जो है सिम्टम्स के साथ कोई डेथ हुई है, इमीडिएटली हुकूमत सिंध ने उन डॉक्टर्स को और उस जो डेथ हो गई थी जिन लेडी टीचर की, उनके घर वालों को और जो जनाजे में शिरकत की थी जिन्होंने, उनको टेस्ट किया। इनिशियली हमें कोई 24-25 लोग मिले जो इन्फेक्ट हुए थे। फिर उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की। इमीडिएटली उन्हें कहा गया कि वो होम आइसोलेट करें, लोगों को बताया गया। लेकिन जो एक माहौल बना हुआ है कि लोग समझते हैं कि शायद ये कोई इतनी ऐसी वबा नहीं है, और कई लोग तो अनफॉर्चुनेटली इसको प्रोपेगेंडा के तौर पे यूज़ करें कि हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही है। लेकिन उसका ये हुआ असर कि टोटल 246 केसेस कल सिर्फ पीर जो गोट में आए। ये छोटा सा एक हमारा टाउन है, रूरल टाउन है, और टोटल
इस शहर में 277 केस आ चुके हैं, जो हमने 500 550 के करीब टेस्टिंग की है। 55% लोग जो टेस्ट किए हमने पीर जो गोट में वो पॉजिटिव आए। मैंने पीर जो गोट की इंतज़ामिया को, खैरपुर की इंतज़ामिया को हिदायत की है कि जल्द से जल्द जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको प्रॉपरली आइसोलेट किया जाए। जो घरों में आइसोलेट हो सकते हैं उनको घरों में रखा जाए, लेकिन उन्हें वो प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा, नहीं तो गवर्नमेंट रन आइसोलेशन सेंटर्स में ले जाया जाए। और पीर जो गोट के अंदर एक सख्त किस्म का लॉकडाउन करें। मैं जो वहाँ के लोग हैं उन सब से दरख्वास्त करूँगा, पीर जो गोट के लोगों से, कि इंतज़ामिया से ताउन करें। ये काफ़ी सीरियस है और हमने इंश्योर करना है कि कोई जानी नुकसान ना हो। इसके एक ही तरीका है कि जो लोग पॉजिटिव आए हैं और जिनको सिम्टम्स हैं अभी, वो आइसोलेट हो जाएं। आइसोलेट होने के बाद वो बिल्कुल इंश्योर करें कि किसी ऐसे शख्स को, ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग या किसी और बीमारी में जो कोई और बीमारी उसको हो, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोई दिल की बीमारी हो, उन लोगों से दूर रहें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ हमने, खैर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमने और 1500 ATMs और स्वॉब्स वहाँ पहुँचा दिए हैं ताकि और भी टेस्टिंग की जाए, और वो टेस्टिंग की जाएगी ताकि हम पॉजिटिव केसेस को आइसोलेट करते रहें पीर जो गोट में। एक चीज़ और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने बताया था 2 या 3 दिन पहले कि शुरू किया था कि उन दुकानों को जो कराची में ख़ास तौर पे हमने खोले थे, ग्रोसरी शॉप्स जो एसेंशियल सर्विसेज थी, हेल्थ वाले शॉप्स जो काफ़ी दिनों से खुले हैं, हमने उन दुकानों पे भी एट रैंडम सैम्पलिंग की है और उनमें से भी कुछ दुकानों में पॉजिटिव केसेस आए हैं। एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने कल कहा था कि स्टे एट होम, यानी घर पे रहें, बाहर ना निकलें। अगर आपको किसी ज़रूरी काम से बाहर निकलना हो, बाहर निकलना नागुज़ीर हो जाए, तो उस वक्त आप इंश्योर करें कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, एक दूसरे से दूर रहें, मास्क पहने हर वक्त जब बाहर जाएं, और जब घर वापस आएँ तो अपने बुज़ुर्गों से, बच्चों से, ख़ास और उन लोगों से जिनको कोई और अमराज हो, उनसे दूर रहें। ये आपके लिए, आपके प्यारों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सिंध की आवाम जैसे अभी तक साथ देती रही है, आगे भी हुकूमत सिंध का, इंतज़ामिया का साथ देगी। लेकिन मैं आपको फिर से कहूँगा कि चाहे लॉकडाउन के, आपको पता है कि हम फ़ेज़ 2 में जा रहे हैं, जो कुछ भी है आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। आप बिल्कुल बाहर ना निकलें, घरों में रहें। बिल्कुल बाहर, जैसे मैंने कहा कि बहुत कोई इमरजेंसी हो, ज़रूरी हो और हुकूमत ने अगर इजाज़त दी हो तो उन SOPs को फॉलो करके आप बाहर निकलें। आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा कोई और चीज़ कीमती नहीं है।